नमस्कार, मैं हूं कुंज। हमारे बेस्ट टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिजली फ्री, वो भी लाइफ टाइम तक। जी हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री या खेत में ज़िंदगी भर बिजली प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसे फॉलो कीजिए। आप निश्चित ही ज़िंदगी भर लाइट, बिजली फ्री प्राप्त करोगे। भारत के अंदर सभी भारी भरकम बिजली के बिलों से परेशान हैं। दिन प्रतिदिन बिजली की रेटें बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली की भी रेटें बढ़ती जा रही हैं, कभी कम होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें आज ही तैयार होना पड़ेगा, यानी कि बिजली हमें खुद बनानी पड़ेगी और उसे काम में लेना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में आने वाली बिजली का 70% उत्पादन कोयले के द्वारा होता है। कोयले को जला करके उससे बिजली बनाई जाती है। कोयले के जलाने से उससे निकलने वाला धुआं हमारे वायुमंडल में जाकर वायु प्रदूषण फैलाता है। इसीलिए हमें इसे कम करने के लिए हमें रीयूजेबल एनर्जी का काम में लेना चाहिए। रीयूजेबल एनर्जी के दो सोर्सेज हमारे सामने हैं। एक तो है विंड एनर्जी यानी पवन चक्की, दूसरा है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के द्वारा। विंड एनर्जी करोड़ों रुपए लगते हैं उसकी लागत में, इसीलिए वो हमारे बस पॉसिबल नहीं है। तो हम दूसरा उपाय अपनाएंगे, सोलर एनर्जी के द्वारा बिजली बनाने का। घरों की छतों के ऊपर जो सोलर सिस्टम लगता है उसे रूफटॉप सोलर सिस्टम कहते हैं। आइए इसे हम डिटेल से जानते हैं। सोलर सिस्टम में जो मुख्य रूप से चीज़ें काम में आती है उसे हम एक एक करके जानेंगे। उसमें सबसे पहले आती है सोलर पैनल, जिसे हम सोलर मॉड्यूल भी कहते हैं। जी हाँ, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आते हैं आपके पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और तीसरा थिन फिल्म सोलर पैनल। थिन फिल्म सोलर पैनल के बारे में आपको पहले बता दूं कि ये जो होती हैं बहुत ही लचीला सोलर पैनल होता है। इसको जो है लिमिटेड जगह काम में लाया जाता है, जैसे कैलकुलेटर हो गया या रिचार्जेबल लाइट हो गई आदि चीज़ों में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। इसकी एफिशिएंसी भी कम है। दूसरा हमारा है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। जी हाँ, ये सबसे पहले सोलर पैनल बनाए गए थे। आज तक इसको काम में लाया जा रहा है। लगभग 120 सालों से भी ज़्यादा हो गया इसका काम में लाते हुए। ये दिखने में ब्लू रंग के होते हैं। इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। इनकी एफिशिएंसी 13% से लेकर 16% तक ही होती है। ये कीमत में सस्ते होते हैं। तीसरा है हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये दिखने में काले रंग के होते हैं। इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इनकी एफिशिएंसी 20% से लेकर 24% तक होती है। ये कीमत में थोड़े महंगे होते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें जो नंबर 1 होता है आपके मोनोपर्क। मोनोपर्क जो होता है ये एक ही सोलर पैनल 2 भागों में बटा हुआ रहता है, क्योंकि अगर किसी पैनल का एक हिस्सा काम करना बंद करते तो दूसरा हिस्सा बिजली बनाता रहे। दूसरा होता है मोनोबाइफेशियल। या मोनोबाइफेशियल जो होता है ये सोलर पैनल जो होता है ऊपर से भी सनलाइट से बिजली बनाता है और नीचे से भी आपके जो छत से टकरा करके जो सोलर सनलाइट जाती है उसको भी ये बिजली बनाने के लिए काम में लेता है। यानी ये दोनों तरफ से बिजली बनाता है। ये महंगा होता है। अब आता है बात कि इनमें से कौन सा सोलर पैनल काम में ले। जी हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी छत के साइज़ के ऊपर। अगर आपकी छत का साइज़ बड़ा है तो आप जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल काम में ले सकते हैं। अगर आपका छत का साइज़ छोटा है तो आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल काम में लेंगे। जैसे सपोज़ आप अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 12 की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की जो है सिर्फ 9 मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे। और दूसरा है अगर आप बाइफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं तो वो 7 ही सोलर पैनलों में ही आपके 3 किलोवाट बिजली उत्पादन करेंगे। इन सोलर पैनलों की यानी मॉड्यूल्स की जो वारंटी होती है वो कंपनी के द्वारा 20 साल की दी जाती है और अलग अलग कंपनियां 15 से लेकर 20 साल तक की भी वारंटी देती हैं। नंबर दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है सोलर
सिस्टम लगाने के लिए स्ट्रक्चर, जी हाँ, स्ट्रक्चर यानी कि जिनके ऊपर इन सोलर पैनलों को कसा जाता है, ये अलग अलग प्रकार का होते हैं। आप चाहो तो अपने लेवल पे भी लोकल मार्केट से भी इनको बनवा सकते हो लोहे के, और उसके ऊपर बैंड कर सकते हो जो आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा होता है इन कंपनियों के द्वारा ही लगाया जा सकता है जिसे GI स्ट्रक्चर कहते हैं। GI होता है एक मिश्रित धातु का होता है जो जंग रोधक होता है, फ्यूचर में कभी खराब नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा ये महंगा होता है। सोलर सिस्टम के लिए तीसरा हमें ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की। जी हाँ, इन्वर्टर जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं, लगभग सभी कंपनियां इन इन्वर्टरों को 5 साल की वारंटी देती हैं। नंबर चौथा जरूरत पड़ती है सोलर सिस्टम के लिए सोलर अर्थिंग। जी हाँ, इन सोलर पैनलों के थ्रू आपके घर के बाहर या कहीं खुली जगह में एक अर्थिंग दी जाती है कि यदि मौसम खराब हो, बिजली कड़के, तो सोलर पैनलों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और सीधी बिजली जो है आपकी ज़मीन में चली जाए और आपके सोलर पैनलों को नुकसान ना हो। ये सोलर पैनलों की मजबूती के लिए आप देखते हो आए दिन तूफान आते रहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि आपके सोलर पैनलों के कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आप निश्चिंत रहें होकर के सोलर पैनल लगवाएं। चौथा हमें ज़रूरत पड़ती है सोलर मीटर की, यानी इसे नेट मीटर भी कहते हैं। नेट मीटर वो लगाते हैं जिनको अपने घर के अंदर जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है सोलर बैटरी की। जी हाँ, बैटरीज जो है अलग अलग कंपनियों की अलग अलग बैटरीज आती हैं, और ये बैटरीज वो लगाते हैं जिनको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होता है। अब हम जानेंगे कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है। जी, सोलर सिस्टम के प्रकार हैं जिसके अंदर आता है नंबर 1 आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा आता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, तीसरा आता है हाइब्रिड सोलर। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन्हें लगाना चाहिए जिनके घरों में बिजली बहुत कम बंद होती है, लाइट्स बहुत कम बंद होती है, 24 घंटे लाइट आती है, तो उनको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। इसमें यह होता है कि आपके जो भी सोलर पैनलों के सिस्टम के द्वारा बिजली बनेगी वो नेट मीटर के थ्रू जो है सरकार के पास चली जाएगी, और जो सरकार की जो आप बिजली काम में ले रहे हो वो बिजली और आपने जो बिजली बनाई है उनमें से माइनस करके जो भी जितनी, अगर आपने ज़्यादा बिजली बनाई है, अपने काम में कम ली है, तो बची हुई बिजली की सरकार आपको पैसे दे देगी। या फिर आपके सोलर सिस्टम से कम बिजली बनी है और आपने ज़्यादा बिजली काम में ली है सरकार की, तो जो बचे हुए यूनिट्स होते हैं उनका बिल सरकार आपसे लेती है। दूसरा नंबर पे आता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उन्हें लगाना चाहिए जिनकी जहाँ लाइट ज़्यादा बंद होती हो, या फिर दूर दराज गाँवों में होती हो जहाँ लाइट की सुविधा ना हो, उनको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बैटरियों की ज़रूरत पड़ती है, जो बैटरियाँ थोड़ी कॉस्टली आती हैं, लेकिन ये है कि बिजली का बिल भरने का झंझट इनमें खत्म हो जाता है। तीसरा सोलर सिस्टम का प्रकार है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंदर दोनों ही होता है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। जी हाँ, इसमें ये सिस्टम होता है कि आपके घर में जो बिजली बनाई जाती है उसको आप काम में ले लेंगे, अगर ज़्यादा होगी सरप्लस तो बिजली वो जो है सरकार के पास चली जाएगी। तो ये दोनों प्रकार का होता है। इसमें बैटरियाँ भी लगती हैं, इसके अंदर जो नेट मीटर भी लगता है। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा महंगा होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम अलग अलग किलोवाट का लगाया जाता है। अगर प्रश्न आता है कि अब आपको कितने किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पिछले 1 साल के बिल आपको लेने हैं, और पिछले 1 साल के बिलों में आपने कितने यूनिट्स जो है काम में लिए हैं, हर महीने के यूनिट्स को जोड़ते जाना है, और जोड़ने के बाद उनके अंदर 1 साल के बिलों के यूनिट्स को जोड़ने के बाद उसमें 12 महीनों का भाग देते हैं, यानी कि 12 का भाग दे देना है। तो आपके सामने आ जाएगा 1 महीने में आपने औसत कितने जो यूनिट्स काम में लिए हैं, तो आपको उतने ही यूनिट का लगभग जो है सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। उदाहरण रूप से ले लेते हैं कि आपके घर में जो है लगभग जो 1 महीने में 300 यूनिट्स की खपत होती है, तो आपको जो है लगभग जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। जी आपको मैं बता दूं कि 1 किलोवाट के अंदर एक दिन में आपके सोलर पैनल 4 यूनिट बिजली बना के देते हैं। इसका मतलब ये हो गया 3 किलोवाट यानी कि 12 यूनिट एक दिन में बिजली उत्पादन होगा, और महीने की जाने तो 12 या 36 यानी कि 360 यूनिट्स एक महीने के दौरान आपके बनेंगे। तो इसीलिए आपको 3 किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम लगाना है।
इसी प्रकार से आप जो है 4 किलोवाट का भी, 5 किलोवाट का भी, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, आप चाहे जितनी अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर सिस्टम घरों में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपकी बिजली की खपत बढ़ने वाली है तो आप बाद में भी सोलर पैनल ऐड करवा सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आता है कि सोलर सिस्टम लगाने में कितनी लागत आती है, कितनी कॉस्ट आती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप 3 किलोवाट का एक उदाहरण लेंगे, 3 किलोवाट का अगर आपको सोलर सिस्टम लगाना है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप लगाते हो तो उसके अंदर लगभग जो है 1.5 लाख रुपए की लागत आती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हो तो उसके अंदर 2 लाख रुपए तक की लागत आती है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हो तो इसमें 2.25 लाख रुपए तक की इसमें लागत आती है। ये वेरी करेगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी आपको कितने में लगा के देती है। सभी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेटें हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब बात करते हैं, जैसे भी हमने शुरू में बताया था कि आपको जो है फ्री में बिजली कैसे मिलेगी। जी हाँ, इसके लिए जैसे अगर आप अपने घरों में सोलर सिस्टम लगा लेते हैं, उदाहरण रूप से आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, ठीक है, और जब सोलर सिस्टम नहीं था तब आपके जो महीने का जो 3,000 रुपये बिल आता था, अगर 3,000 रुपये बिल के अगर हम जोड़ें तो 1 साल के होते हैं 36,000 रुपये, और ये 4 साल के दौरान जो जोड़ लें बिल तो लगभग जो है 2 लाख रुपये तक का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो और 4 साल तक बिल नहीं भरते हो तो जिस बिल के पैसों से आपके 4 सालों की लागत निकल जाती है, यानी 4 साल बाद में ही आपका सोलर सिस्टम बिल्कुल फ्री हो जाएगा। 4 साल तक जितने आपने बिजली के बिल में पैसे दिए हैं उन पैसों को अगर आप सोलर पैनलों के यानी सोलर सिस्टम के अंदर खर्च करते हो तो आपको बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ा, और दूसरा जो है आपको आने वाले 4 साल बाद में आपको ज़िंदगी भर ये सोलर सिस्टम जो है बिजली बना कर देंगे। या इन सोलर सिस्टम में कुछ बिगड़ता नहीं है, इनमें थोड़ी छोटी मोटी खराबी होती रहती है जो आप कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं तो आके ठीक कर देते हैं। वैसे कंपनी इसकी 15 से 20 साल की वारंटी देती है, लेकिन इन सोलर सिस्टम का कुछ बिगड़ता नहीं है, लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार से हम जो है बिजली जो फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो इस तरह से अपने घरों की छतों के ऊपर अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर सिस्टम लगाएं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। सोलर सिस्टम लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम जैसे अभी हमने बताया है, किस कंपनी का लगाना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो हम आने वाले अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में भी हमारे वीडियोस मिलते रहें। अगर सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप दीजिए, जो आने वाले वीडियोस में हम आपको प्रश्नों का जवाब दे सकें। हम एक और आपको बात बता देते हैं, हमने एक गिव अवे शुरू किया है। अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं इस चैनल के ऊपर तो जितने भी सब्सक्राइबर होंगे हम रैंडमली सेलेक्ट करके किसी एक को जो है एक गिफ्ट देंगे। जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है चैनल्स को आप जो है शेयर करें तो हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो और आपको गिफ्ट मिले।